दोस्तों आज आपको जिन शख्सियत से मैं मिलवाना चाहता हूँ, दो ज़बरदस्त पशुपालक और यूट्यूबर हैं बड़े, आज उनसे मिलवाता हूँ। और आप पहले आप गैस करना, आओ मेरे साथ आओ, दिखाता हूँ आपको। बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। ये देखो कैसे इतने कम समय में ग्रोथ की, बहुत सारी चीज़ें पूछने वाला हूँ मैं। मेरे बहुत सारी शंका है और आपको भी हेल्पफुल होगा। पहले तो ये देखो, तिरंगा हमारे देश की शान है, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, जो भी चीज़ें। आपको इसको देख के आपको अंदाज आ गया होगा मैं किसके पास आया हूँ लगभग। और यहाँ पे देखो हमारे बड़े बड़े दो यूट्यूबर हैं, राम राम प्रवीण जी और राम राम गुरु जी। राम राम भाई, राम 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 राम। तो भाई आज का जो विषय है ना, वो इस कॉन्सेप्ट पर होगा कि पशुपालक के ऊपर कैसे तो वो अच्छा एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। अगर पशुपालक अपना डेयरी फार्म खोल के और यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है तो कितनी जल्दी ग्रोथ कर सकता है, एक ये कॉन्सेप्ट रहेगा। और पशुपालक को कैसे पशुपालना स्टार्ट करना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट रहेगा। तो नमस्कार गुरु जी और नमस्कार प्रवीण जी। राम राम भाई, राम राम। तो आज मेरे कुछ छोटे छोटे पर्सन है, मेरे नहीं जी सबके हैं, जितने भी दर्शक देखे हैं हमारे, उनके सबके ये पर्सन रहे हैं कि इतनी जल्दी कैसे ग्रोथ करी। तो सबसे पहले ग्रोथ वाली बात पे हूँ, पहले प्रवीण जी आपसे पूछूंगा जी। आप तो प्रवीण जी से पूछ भाई। प्रवीण जी फौजी आदमी है, टाइम के पाबंद हैं, और ग्रोथ तो जब ये फौज में जान उस टाइम पे सिखा देंगे जी। तो वो ग्रोथ कैसे करनी है, वो सारी चीज तो प्रवीण जी से बहुत बढ़िया ढंग से जितना पूछना चाहो पूछ ले आज। अच्छा जी। तो प्रवीण जी मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपने जो चैनल बनाया है वो उसकी जो ग्रोथ है, शायद एग्रीकल्चर में किसी का चैनल की इतनी स्पीड तक ग्रोथ नहीं हुई, तो ऐसा क्या राज है इसके पीछे, वो बताओ जी बिल्कुल डीप। भाई जी कई बार मुझे हंसी आती है, ले आप जो सबसे पहले तो मैं भाई रिच फार्मिंग देखने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। उसके बाद भाई पूरे चाहे हरियाणा हो चाहे बाहर के हो, जो भी यूट्यूबर साथी मेरे पास आता है, मेरे फार्म पे आता है, प्रवीण मोरा फार्म पे, ये सबसे पहले ये क्वेश्चन करता है कि सर आपने हमारे को एक ऐसी गति दी है, एक ऐसी मिसाल पैदा की है कि हम भी अपना चैनल बना सकते हैं, इसके ग्रोथ तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने उनको एक ही जवाब देता हूँ भाई, एक मैं अगर फौज से आकर के एक पशुपालन कर सकता हूँ, चैनल बना सकता हूँ, आप क्या क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो मैं दिल तोड़ने की जरूरत नहीं है। और एक बात बताता हूँ, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट शब्दों में बता देता हूँ, मेहनत एक ही है कि मेहनत है, और मेहनत आपको कहीं तक भी पहुंचा सकती हो, किसी भी फील्ड में मेहनत करो। पशुपालन के साथ साथ एक पशुपालन ने मुझे ये आप बोल सकता हूँ ये जानकारी दी है कि क्या खिलाना चाहिए, कैसे डाइट देनी चाहिए, कैसे उनको पालना चाहिए, और कैसे एक जो छोटी पूंजी को बड़ी लेवल तक बनाना चाहिए, और कैसे आप एक अच्छी भैंसों को पालना चाहिए। और उन्हीं से जानकारी ने मुझे आज एक जो यूट्यूब के चैनल की जो शुरुआत करी है, और उसमें भी आज उस लेवल तक पहुंचा है जिसमें भाई एक साधारण किसान को और भाई एक फौजी भाई को आज पहचान दिलाई है। तो मैं यूट्यूब सभी देखने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। जितनी जल्दी कौन छोटू मैं मेरे बताओ यह बातें। हाँ। देखो आपने कहा मेहनत करे हैं, बहुत सारे पशुपालक हैं जो अपना डेयरी फार्म कराए हैं। हाँ। और उसके अच्छे यूट्यूब भी बनाओ, रेगुलर डालने भी है, फिर भी उन्हें ग्रोथ ना मिलती। कुछ ना कुछ जो गुड रहस्य वाली बात है ना, वो बताओ। देखो गुड रहस्य वाली बात बोलता हूँ, कोई भी किसी चीज के पीछे कोई ना कोई वजह तो होती है जी। आज मैं ये कहूँगा जितने भी यूट्यूब साथी थे, बहुतों ने भाई यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी, तो क्या करते थे भाई, किस लेवल पर पहुंच गए। तो एक देखना होता था मजबूरी यानी कि कोई दो वीडियो हैं तो दोनों में से एक देखना। लेकिन मैं ये कहता हूँ आज 2 नहीं 4 नहीं हजारों वीडियो डलती हैं, हजारों यूट्यूब चैनल हैं। तो आप सोचो अगर आप उनसे एक किसी के लिए कोई अच्छी चीज लेकर के आओगे तो हजारों चीज जो सेट करके आपको देखना क्यों नहीं पसंद करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को किसी ने जो नॉलेज दी या मैंने खुद अनुभव किया, ये चीज सीखा कि एक किसान चाहता क्या है, क्या देखना पसंद करता है, क्या हो जाता है। सबसे पहले अगर आपने, मैं बात करूं सुरजीत भाई, किसी भी चैनल ने आज तक जो खुद नॉलेज होगी किसी को दूसरे को बताने की कोशिश नहीं करी। कोई भी यूट्यूब का चैनल का उठा करके देख लेना, किसी ने ये बताने की कोशिश नहीं करी कि मैं जानता हूँ जब भैंस का थन कैसे ठीक होया, या भैंस गैप बने नहीं होती तो उसके लिए मैं क्या देना है, या पशु दूध बढ़ता है। मैंने अपने अनुभव से सीखा कि किस चीज से दूध बढ़ेगा, वो चीज किसी ने बताने की कोशिश नहीं। लेकिन मैंने कोई किसी से जो भी सीखा न
और मैं जो जानता था मैंने अपनी वीडियो बना बना करके लोगों को दी हैं और उनको प्रॉफिट मिला, लोग फॉलो करते गए, आज सबके आगे नतीजा। यही शॉर्टकट है, यही मेहनत है, यही सब कुछ। सुन लो भाई ध्यान से, जो बात बताई है ये बताइए इन्होंने कि शॉर्टकट ये है कि जो नीड है ना, लोगों की नीड, उसको पकड़ लो और उसके हिसाब से वीडियो बनाओ। आपको क्या पसंद है ये मैटर नहीं करता, लोगों को क्या जरूरत है ये मैटर करता है, यही ना जी? भाई मेरा कहने का मतलब है भाई जिससे पशुपालक का मतलब नॉलेज बढ़े, जिससे पशुपालक फायदा हो। आप ये बात बताओ, दो चीज रखी हैं भाई, किसी को ये चीज पसंद है, किसी को ये चीज पसंद है, तो आपने इसमें से भी अगर कोई ऐसी चीज आ गई तीसरी, अभी तक तो इनमें से चुन रहा था, अभी तीसरी आ गया, अभी किस तरफ भागेगा सर कोई बताओ इनमें से, आप बताओ। सही बात है। इस फोन की तरफ भागेगा। हाँ। इन तीनों में से कोई ये चीज कह दे, एक चीज लेनी है तो फोन की तरफ भागेगा, गिलास की तरफ नहीं, ना कीज हैंडल की तरफ। जी जी। तो आपने फोन को बीच में लेकर के आना, आप समझ जाओ। मतलब इन दोनों से बेस्ट कंटेंट लेके आना है उसको। बस इन दोनों से अगर आप अच्छी चीज लेकर के आए और आपने सही बात बताई और वो लोगों को आपको पसंद आई, तो आप जितनी मेहनत करोगे लोग और भी ऊंचाइयों तक आपको लेके जाए। जी जी बिल्कुल सही बात। तो इसमें कोई कंटेंट में जैसे जी टाइटल रखना या इनका कोई चक्कर नहीं है जी ज्यादा? कंटेंट का देखो, जैसे टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, टेक्स्ट है, इनका कोई फर्क पड़ता है? आज मैं बात बता दूं, कुछ जो भाई जो साथी हैं बड़े बड़े थंबनेल लगाते हैं, व्यास को भी इतना लंबा रबड़ की तरह बढ़ा देते हैं, अडर भी बढ़ा देते हैं। हो सकता है कुछ दिन तक वो उन चीजों को देख करके ना, हमें क्या है, एक बार देख, एक वीडियो चढ़ जाए, 2 वीडियो चढ़ जाए, उसके बाद तो ओरिजिनलिटी चल, सच्चाई तो आएगी, उसको सबको पता चल जाता है। प्रवीण फौजी जो भी डालेगा ओरिजिनल डालेगा, छोटा बड़ा नहीं, इसके अंदर मिलेगा जो कुछ मिलेगा, वो खोलना एक मजबूरी हो जाएगी, देखना मजबूरी हो जाएगी कि अच्छी चीज तो हमारे को देखनी है। लेकिन एक बार अच्छी लगने वाली, उसके अंदर कुछ नहीं है डिब्बे में, तो यानी कि वो धोखा लगेगा उसको। आपने लिख दिया 26 किलो दूध की विशाल काय भैंस, 2.5 लाख 5 लाख, देखा भैंस 10 किलो दूध की थी और भाई बढ़ा चढ़ा के इतना बता दिया, तो अगली में भी वो जिस दिन 26 किलो दूध वाली भैंस की भी डाल लेगा ना, तो उसको वो यकीन नहीं होगा कि आज भी 26 किलो दूध वाली ओरिजिनल भैंस पाएगी। जी जी बिल्कुल सही। तो ये मैंने आपका सभी साथियों को समझाने का भी उद्देश्य है, सभी यूट्यूब भाइयों को भी, कि भाई जो भी चीज दिखाते हो ओरिजिनल दिखाने की कोशिश करो। आप एक दिन अपने आप जनता आपको पसंद करेगी तो आपको जरूर मेहनत का फल। जी बिल्कुल। तो भाई आपने एग्रीकल्चर का जो सिस्टम था वो तो समझ लिया कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाने चाहिए। अब अगर आप पशुपालन करते हो तो किस तरीके से करना चाहिए, पहले क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले देखो, शुरू करने के बाद तो प्रवीण जी ने बताया कि अब तो उसको खूब मन लगा के करो, लेकिन आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है या नहीं है, उस चीज को जानते हैं हम। ये प्रश्न मैं सुरजीत जी से पूछूंगा, तो गुरु जी ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर कोई भी आदमी है फार्मिंग, वैसे आपने बहुत वीडियो भी बनाए हैं इसके ऊपर, लेकिन अगर कोई नया आदमी करता है और वो फंस जाए, कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में वो कर लेता है, तो उसको किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? मोटी मोटी चीजों का, फंसने से पहले, फंसने से पहले और बाद दोनों बताओ जी। फंसने से पहले तो सबसे जरूरी है कि आप रिसर्च करो। डेयरी फार्मिंग करना चाहते हो तो सबसे बेसिक है कि आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर सबसे पहले तो ट्रेनिंग लें। वो ट्रेनिंग आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होगी, उसमें आपको थ्योरी की चीजों का पता चलेगा। उसके बाद अपने नजदीकी क्षेत्र में किसी बड़े डेयरी फार्म पर जाकर, जहां आपकी ट्यूनिंग सेट हो जाए, इंफॉर्मेशन देने वाला बंदा आपको ये लगे कि सही है, पूरी इंफॉर्मेशन देगा, उस बंदे के पास जाकर उसकी सेवा करो, उससे चीजों को जानो। चीजें जानने की क्या क्या है? चीजें जानने की है कि आप जिस क्षेत्र में करना चाहते हो उसी क्षेत्र में ये करना, ये नहीं कि आपको पश्चिम बंगाल में करनी हो और आप ट्रेनिंग या हरियाणा हमारे फार्म पर आ जाओ तो कोई फायदा आपको नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि पश्चिम बंगाल में आपके क्षेत्र में जिस नस्ल का पशु कामयाब है और उसी की आप जानकारी लेते हो तो सारी चीजें घूमेंगी, आप फंसोगे नहीं। जी जी। तो सबसे पहले तो ये कृषि विज्ञान केंद्र में नजदीकी जाकर ट्रेनिंग लें। उसके बाद किसी एक बड़े फार्म पर जाकर अपनी नस्ल सेलेक्ट करेंगे, मेरे को इस नस्ल के ऊपर काम करना है। फिर उस नस्ल के प्लस और माइनस पॉइंट ढूंढें कि इस नस्ल में बीमारियां कितनी आती हैं और इसकी खरीद फरोख्त कहाँ होती है और सही रेट में ये कहाँ मिलता है। उसके बाद उस नस्ल का दूध आप अपने क्षेत्र में बेचेंगे तो दूध बेचने में समस्याएं आती हैं, उसके दूध के बने हुए पदार्थ बेचने में समस्याएं आती हैं, वो भी एक रिसर्च का टॉपिक है। जी जी जी।
वो आप करें और उसके बाद फिर आप फैसला लें। और सबसे बड़ा जो फैसला है ना वो होता पूंजी का। सही बात है। ये सारी चीजें भी आपने कर ली, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए हैं, और आपके क्षेत्र में यदि कोई सरकार, कोई बैंक या कोई स्वयं सहायता समूह यदि डेयरी लोन देता है और आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप उस चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि कई बार दिमाग में ये रहता है कि लोन मिल जाएगा, 25% सब्सिडी है या 50% सब्सिडी है, और कैलकुलेशन हमारी चल जाती है कि 10 लाख का लोन है और 50% सब्सिडी और 5 लाख तो मेरा प्रॉफिट होगा ना। वो प्रॉफिट नहीं होगा आपका, वो आपका उसी में डलने की 100% संभावना है अगर नॉलेज नहीं। तो मनी मैनेजमेंट जिसको कहते हैं ना, फाइनेंस मैनेजमेंट, वो आपका बहुत स्टिक होना चाहिए कि आपके पास कितनी पूंजी है, उसमें से कितनी पूंजी आपको पशुओं पर लगानी, कितनी शेड पर लगानी, कितनी इक्विपमेंट पर लगानी, क्योंकि शेड में और इक्विपमेंट में जो पूंजी लगी वो तुरंत रिटर्न नहीं देगी और वो लगानी भी पड़ेगी। तो आप जो पशुओं के ऊपर आपकी पूंजी लगी है ना, रिटर्न वहीं से आना शुरू होगा। तो उस रेशियो को बैलेंस करके चलें। और सबसे बड़ी बात, कभी भी उधार लेकर इस काम को ना करें। सही बात है। क्योंकि उधार लेकर आपने किया ना, मिल जाता है उधार, पैसे पशु भी उधार मिल जाता है, फीड भी उधार मिल जाती है और सारी चीजें उधार मिल जाती है। इसमें भैंस तो 1 रुपए में मिल जाती है, साई दी आपकी जबान खरी है तो 1 रुपए में भैंस मिल जाएगी आपको। लेकिन वो आपकी जो 1 रुपए में भैंस मिलने की जो जबान है वो कब तक कायम रहेगी, जब तक आपका फाइनेंस सही रहेगा। जी जी। और जब आप उधारी के चक्कर में जिस दिन फंसना शुरू हो गए तो जिसकी पूंजी होगी वो ब्याज के रूप में, जिसका पशु जिसने दिलाया है वो और कई तरीकों से सारे प्रॉफिट को ले जाएंगे और आपकी हड्डियों तक चबा कर खा जाएंगे। तो इसलिए फाइनेंस का बड़ा ध्यान रखना। और जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाए तो अपने पिता की कमाई हुई जमा पूंजी को मत वेस्ट करना। इसके बड़े बड़े सपने देखकर यूट्यूब के ऊपर 1 साल में करोड़पति बने, 6 महीने में 50 लाख कमाई, ये कमाई, इस चक्कर में ये 5-6 चीजें हैं जी। और जिस दिन मन बना लिया उससे करीब 6 महीने आप रिसर्च में लगाएं जरूर जी। ये मत सोचे कि फार्मिंग गुरुजी का नंबर मिल जाए, परवीन भाई का नंबर मिल जाए, भैंस ये दिला देंगे। भैंस हम दिलाएंगे ना जी जी जी, तो आपको क्या ज्ञान होगा? सही बात है। भैंस खरीदने का नॉलेज नहीं होगा आपको, भैंस खरीदने का नॉलेज नहीं होगा तो भैंस को रखने का नॉलेज नहीं होगा, और भैंस को रखने का नॉलेज नहीं होगा तो उसका जो पीक है दूध का वो आप नहीं ले पाओगे। पीक दूध का नहीं ले पाओगे तो पशु लॉस करेगा ही करेगा। एक बहुत आपका नंबर मांगते हैं जी, उसके बारे में बता दो। मेरा नंबर मैं दे नहीं सकता, क्योंकि नंबर जिसको मिल जाता है ना उसको ना तो फोन करने का समय का पता है कि रात के 12 बजे किसी ने वीडियो देख ली तो तुरंत मिलाता है 12 बजे भी जी जी। अब एक आदमी की कैपेसिटी होती है। सबसे ज्यादा मेरा नंबर जो मांगते हैं ना वो पशुओं की दवाई के लिए मांगते हैं जी जी। कि एक बार नंबर मिल जाए। दवाई में क्या है, कोई दवाई का क्या है, फोन पर मेरे हिसाब से मैं तो बता सकता नहीं, पता नहीं जी जी। डॉक्टर का काम ही सिर्फ बीमारी पकड़ना है, पशु की दवाइयां किताबों में लिखी पड़ी है। सही बात है। अब बोला मेरी भैंस चरती नहीं जी, दवाई बताओ। तू डॉक्टर है क्या, तेने पता कर लिया तेरी भैंस क्यों नहीं चरती? तो जो आदमी जो पशु के पास जाकर डॉक्टर चेक करता है फिर ये फैसला लेता है कि चर क्यों नहीं रहा है, उसके बाद दवाई बताई जा सकती है। तो मेरा नंबर लेकर लोग टाइम पास के लिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के साथ 1 घंटा माथापच्ची करके और मैं बता भी दूं तो वो कर भी नहीं पाता फिर उसको, इसलिए मैं अपना नंबर नहीं देता। उसका भी टाइम खराब और मेरा और भी ज्यादा खराब, और साथ में सिर में दर्द, रात में 1 बजे का भी नहीं पता चल। ये भाई समझ लो, ये बात गहराई की बताई है। 150 रुपए बचाने के चक्कर में आप अपनी भैंस को खतरे में मत डालो, लाखों की पूंजी होती है वो, ठीक है। तो अपने डॉक्टर से सलाह लो, सबसे बेटर है। अगर देसी दवाई का आपको पता नहीं है या आपको संतुष्टि नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट आप उसका इलाज मत करो, डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर इलाज करो। अच्छा जी, बाद वाला इफेक्ट पहले वाले बताइए जी आपने। फंस के तो फिर लिकड़न के तो अपने अलग अलग क्षेत्र की कई सारी चीजें हैं, वो आप जहां से फंसे हो ना वहीं से निकलना शुरू होगा जी जी। महंगा पशु खरीदा तो फिर उचित रेट पर पशु खरीदना शुरू कर दो। आपको दूध का रेट नहीं मिल रहा तो जहां दूध का रेट सही मिलेगा वहां दूध बेचना शुरू करो जी जी। और उधारी के चक्कर से बचो, खुद उधार लेने से बचो, प्रोएक्टिव होकर सोचो, मजबूरी मत आने दो कभी भी जी। आपने मजबूरी में पशु बेचना सस्ता बिकेगा, मजबूरी में पशु खरीदना पड़ा तो महंगा मिलेगा। सही बात है, काम को मजबूरी मत पड़ने। हाँ ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। तो भाई लगभग इसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए।
कि कैसे एक अच्छा यूट्यूब चैनल चलाया जाए और कैसे एग्रीकल्चर का अगर आपको चालू करना है पशुपालन का तो वो किया जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी कॉन्सेप्ट पे एक आगे मेरा वीडियो आएगा साथ में, जिसमें मैं बन्नी भैंस का और मुर्रा भैंस का कंपैरिजन गुरुजी के साथ और प्रवीण जी के साथ मिलकर के करूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में।